जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बहुत ज़्यादा टॉन्सिल हो रहे थे, इतना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि गले में से ब्लड आएगा। मेरे से कुछ सटका भी नहीं जा रहा था। मैंने दवाई गोली भी कर ली, कुछ भी आराम नहीं हुआ। परसों रात को मुझे इतना ज़्यादा मतलब दर्द था कि मैंने रात को 11:30 बजे उठ के नमक के गरारे किए, उसके बाद स्टीम भी ली, फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ। एक तो मेरी डेट आई हुई थी, तो मैं गुरुजी के स्वरूप को टच नहीं करती उस टाइम पे। मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब पूजा वूजा या फिर कुछ भी खुद से ही मन नहीं करता अंदर से कि टच करूं मैं। फिर उसके बाद मैंने जो घी रखा हुआ था गुरुजी के स्वरूप पर लगा के, उसके थोड़ा सा हाथ लगा के मैंने एक डिब्बी में रख रखा था घी। फिर मुझे याद आया, मैंने थोड़ा सा उसमें घी लेके हाथ में और गले पे मतलब मसाज करी गुरुजी के मंत्र के जाप के साथ। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, सुबह उठी थी तो मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे रात को इतनी ज़्यादा टॉन्सिल्स थे। सुबह तो ऐसा लग रहा था मुझे मतलब सीधे डॉक्टर के ही जाना होगा और कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना होगा। पर गुरुजी हमारे मतलब इतने सपोर्ट करते हैं हमें हर चीज़ में, इतना साथ देते हैं। संगत जी, ये मतलब जो उनको मानता है ना, सिर्फ वही फील कर सकता है इस चीज़ को कि मतलब गुरुजी कितना साथ देते हैं हम जी। गुरुजी के बहुत से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और मंगलवार के दिन कर तो तेरा मंगल ही मंगल होगा। तो इसलिए आज मंगलवार है, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जी। बहुत टाइम से मेरा मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था बच्चे से रिलेटेड। मेरी शादी को 3 साल हो गए पर अभी बच्चे नहीं हैं। तो मैंने बहुत से डॉक्टर दिखा लिया, आयुर्वेदिक भी दवाई कर ली, देसी दवाई भी, इंग्लिश दवाई भी, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। तो अब रिसेंट में मैं जहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हूँ दिल्ली से, तो वहाँ जब मैं जा रही थी तो मेरे मन में यही था कि कहीं से मतलब कुछ भी गुरुजी की एक ब्लेसिंग मिल जाए जी। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं मतलब हॉस्पिटल के बाहर पहुंची तो वहाँ गुरुजी की एक गाड़ी पर गुरुजी का मतलब ब्लेसिंग थी, जय गुरुजी लिख के, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिख कर। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जितनी बार भी मैं अब तक गई हूँ डॉक्टर के यहाँ, उतनी बार ही मतलब मुझे गुरुजी की वो गाड़ी दिखी है। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अब शायद कुछ हो जाए। मुझे गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट है कि गुरुजी ज़रूर करेंगे। उनके मैसेज भी इतने अच्छे आ रहे थे मेरे पास। गुरुजी ने बहुत साथ दिया है। उससे पहले तो पता नहीं संगत जी, मतलब मैं बता नहीं सकती, वर्ड्स नहीं है मेरे पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। पर जब से गुरुजी मिले हैं, मतलब मैंने सोचना भी बंद कर दिया कि मुझे इतनी तसल्ली है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और मैं चाहती हूँ कि मतलब जब तक सांस रहे तब तक गुरुजी का साथ रहे मेरे साथ में। थे गुरुजी के मंदिर, गुरुजी ने इतने टाइम मतलब बाद अब हमें बुलाया। उसके बाद हम गए थे संगत जी। तो मेरे हस्बैंड के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उनका पैर पहले भी मुड़ गया था और अभी भी उनके पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मतलब पैर नहीं रखा जा रहा था उनसे सही से। गाड़ी से हम गए थे, अपनी गाड़ी से। तो वहाँ पे जाके भी संगत जी मेरे हस्बैंड को मतलब कहने के बाद भी उन्होंने, आगे जो संगत थी उन्होंने नहीं जाने दी गाड़ी आगे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद हम गाड़ी से जैसे पैदल उतर के जाने लगे तो संगत जी गुरुजी ने मतलब अपने आप ही, उन्हें ऐसा लगा कि मतलब इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मुझे भी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस टाइम पे और मेरे अंकल जी को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो गुरुजी ने किसी अंकल को उधर से भेजा, गाड़ी ड्राइव करके सामने से अंकल जी आए। उन्होंने कहा, उन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम बैठ जाओ गाड़ी में, मैं मंदिर के अंदर छोड़ दूंगा तुम्हें। काफ़ी एजड से थे वो अंकल जी, बुढ़े से थे। हम बैठ गए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम अंदर चले गए, हमने लंगर वगैरह किया और अच्छे से दर्शन करे गुरुजी के। और उसके बाद जब हमने लंगर प्रसाद लिया था तो उसके बाद मेरे अंकल जी की एकदम से तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। उनको चक्कर आने लगे और वोमिटिंग जैसी होने लगी और वो कहने लगे कि मेरा सिर घूम रहा है, मेरी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। फिर मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी, क्योंकि मैं और मेरे अंकल जी गए थे, कोई और नहीं था हमारे साथ में। उसके बाद मैंने संगत जी गुरुजी का उनको जल दिया, जल प्रसाद दिया, उसको पिया मैंने, मंत्र जाप करा, अपने अंकल जी के सिर पर हाथ लगाकर उनको जल प्रसाद दिया, सहलाया अच्छे से। फिर उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। उसके बाद संगत जी इतना ज़्यादा रश होने के बावजूद भी सब लाइनों में लग रहे थे गाड़ी से, और जो सेवा में लगी रहती हैं बस वगैरह उनसे जा रहे थे। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि खुद एक मतलब अंकल ने हमें बिठाया कि आप आओ, आपको प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से हमें बिठाया, एसी ऑन किया। 2 आंटी जी थी उसमें गाड़ी में साथ में, उन्होंने भी कहा कि आप इनको जल प्रसाद पिलाओ, गुरुजी का आराम हो जाएगा।
उसके बाद हम बाहर तक उसमें बैठ गए। फिर उसके बाद बाहर हमारी गाड़ी जो थी वो काफ़ी दूर खड़ी थी। फिर एक और अंकल जी उन्होंने अरेंज करके हमें बाहर तक मतलब हमारी गाड़ी तक छोड़ दिया था। और गुरुजी की मतलब बहुत ज़्यादा असीम कृपा है संगत जी हम पे, मैं कैसे कह दूँ। जब से गुरुजी मिले हैं, मतलब मुझे अभी 1 साल भी नहीं हुआ गुरुजी ने जब से मुझे अपनी शरण में लिया है, बहुत से चेंजेस हो गए मेरी लाइफ में एकदम से। पहले मतलब मैं जितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, गुरुजी के आने के बाद से बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। चाहती हूँ जब मेरे गुरुजी की आज्ञा होगी जब मैं शेयर करूँगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर मंगलवार को शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्शी है। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी का कल के दिन मतलब सोमवार के दिन मुझे बार बार एक मैसेज आ रहा था टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे पति पे बहुत ज़्यादा कष्ट है, उस पर संकट है, पर मैं छोटे में काट दूंगा। पता नहीं संगत जी, मैंने वो इग्नोर कर दिया। सत्संग 2-3 बार आया, मैंने नहीं देखा, मुझे लगा शायद ऐसे ही शो हो जाते हैं। तो संगत जी, आज ट्यूसडे तो मेरे हस्बैंड जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उनके फ़ोन को ठीक कराने गए थे, तो लेकर आ रहे थे। सामने से एक कार आ रही थी और ये मेरे अंकल जी जो थे वो बाइक पर थे, और उसके बीच में ही मतलब किसी ने साइकिल फंसा दी, जिससे कि जो पैर का पीछे वाला पोर्शन होता है उनके पैर पर मतलब वो टायर चढ़ गया गाड़ी का। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, ना मुझे कोई दर्द महसूस हुआ ना कुछ, मुझे पता ही नहीं चला। एकदम से उधर भीड़ भी लग गई बहुत ज़्यादा, और जो वो साइकिल वाला था वो तो भाग गया, गाड़ी वाले ने पर ब्रेक लगा लिए बहुत ज़्यादा। कह रहे मुझे नहीं पता, पर गुरुजी ने ही मुझे पता है, पर मेरे गुरुजी थे जिन्होंने इनका मतलब इतना ज़्यादा कष्ट एकदम से अपने ऊपर लेके और एक छोटे में ही काट दिया। जब मेरे अंकल जी घर पर आए तो उन्होंने मुझे बताया, पैर पे देखा तो मतलब ट्राउज़र पे भी मेरे अंकल जी के टायर के निशान थे, और पैर पे भी रेडनेस थी। मतलब बहुत ही बचाव कर लिया मेरे गुरुजी ने आज मेरे अंकल जी का। मैं बहुत बहुत बार अपने गुरुजी का शुक्राना करूँगी संगत जी। गुरुजी को जो मानता है सिर्फ उसी को पता है कि गुरुजी हमारे अंदर जो छोटी सी भी कुछ भी एक चीज़ रहती है कि ये क्या हुआ कैसे हुआ, तो गुरुजी मतलब ऑन द स्पॉट उसके हमें मैसेज के थ्रू या टेलीपैथी के थ्रू हमें बता देते हैं कि ये सब बात है। मैं अपने गुरुजी का आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। मेरे गुरुजी ने मेरे अंकल जी को एक न्यू लाइफ ब्लेस की। मैं बहुत बहुत अपने तहे दिल से हाथ जोड़ के अपने गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ, और यही चाहूँगी कि मतलब मेरे गुरुजी हमेशा मेरा ऐसे ही साथ दें और मेरे परिवार पर, मेरे दोनों परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे ससुराल में भी और मेरे घर पर भी सबको सेफ रखें, सबको खुश रखें, और इस लाइफ मतलब इस जो भी है इस पृथ्वी पे सब लोग मतलब खुश रहें, अपनी अपनी जगह सब सेफ रहें। शेयर कर रही हूँ। इसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैं जैसे सबके सत्संग सुनती हूँ तो उसमें मुझे ऐसे पता चलता था कि जैसे गुरुजी के लिए जो जल रखते हैं उसमें चंदन की खुशबू आती है, उसमें गुलाब की खुशबू आती है। तो मतलब मैं ये चाहती थी कि गुरुजी मतलब मुझे भी ये वाली दर्शन दें, क्योंकि मुझे अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं फील हुआ। जैसे सब कहते हैं कि मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू मतलब लगी इधर है जैसे आई हो, ऐसे सब अपना शेयर करते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा शेयर करूं अपने सत्संग में। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे मैं एक रात पहले ये चीज़ सोच रही थी, मंगलवार की रात थी शायद, मैं उस रात सोच रही थी जब मैंने इससे पहले वाला शेयर किया था अपना सत्संग। नेक्स्ट डे जब मैंने गुरुजी के सामने से वो जल प्रसाद उठाया था, उसमें इतनी अच्छी खुशबू संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब गुलाब के फूल की, चंदन की, इतनी अच्छी। मैं बार बार देखे जा रही हूँ उस जल को, बार बार मतलब कि ये कहीं और से तो नहीं आ रही है, इधर से ही आ रही है। मतलब मैं बार बार उसको हटा के मतलब ढक्कन को और उसको देख रही हूँ मैं लोटे को कि ये इसी में से आ रही है। मतलब इतनी अच्छी गुलाब के फूलों की और चंदन की खुशबू आ रही थी। तो गुरुजी मतलब हमारी जो अंदर की विश होती है वो अपने आप ही कितनी जल्दी पूरी कर देते हैं संगत जी। मतलब ये आप अगर जब गुरुजी को मानोगे ना तो जब भी आपको पता चलेगा। गुरुजी ने मतलब मैं कहती हूँ हमेशा अपना साथ मतलब मुझे अपने साथ दिखाया है कि मतलब हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे पूरी तरीक़ा से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तेरे परिवार पे मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी संगत जी, मुझे अभी थोड़े दिन इतना डाउट सा हुआ कि कहीं मेरे घर में किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया या कुछ हो तो नहीं गया। मैं ऐसे ही मन मन में सोच रही थी कि मैं अभी बीमार रहती हूँ। मतलब हमेशा मैं जब से शादी हुई है 3 साल से कंटिन्यू बीमार ही हूँ मैं।
तो संगत जी, गुरु जी का अपने आप मेरे पे मैसेज आया जैसे मैंने फ़ोन खोला कि जो तेरे घर में दिक्कत थी वो जब से मैं आया हूँ तब से मतलब कुछ भी एंटर नहीं हुआ है घर में, और जो करने कराने वाले हैं वो जो तेरे इन लॉज ही हैं, उन्हीं की साइड से वो जो लेडीज़ है वो कर रही है, और बाकी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मतलब मुझे इतनी तसल्ली हुई उस मैसेज को देख के कि हाँ गुरु जी मतलब मेरे साथ हैं और वो हर तरीक़ा से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो मेरे मन का वहम था वो भी निकाल दिया। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ। कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ कर देना। इसी के साथ अब मैं विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।